चलिए निकालिए एक्सरसाइज 10। पाठ का नाम है मंदाकिनी वर्णनम। ये जो दृश्य है वो कब का है? जब वनवास हो जाता है राम का, और राम घूमते फिरते पहुंचते हैं चित्रकूट। चित्रकूट में नदी जो थी मंदाकिनी थी, और उनके नदी के किनारे बैठ करके और सीता से कुछ बोल रहे हैं। राम और सीता अपने में वार्तालाप कर रहे हैं, उसी का वर्णन है। नहीं होता है आदमी कहीं जाता है तो दिखाता है कि देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, वो कितना अच्छा लग रहा है, ये क्यों अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ आदमी जिक्र करने लगता है। तो यही जिक्र अभी किया गया इसमें मंदाकिनी वर्णनम में। और ये जिक्र कौन कर रहे हैं? राम कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? सीता से। क्या है ये देखो पाठ में। प्रस्तुतः पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकांडस्य 95 तमात् सर्गात् संकलितः। यह जो पाठ है वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकांड के 95वां सर्ग से लिया गया है। वनवास प्रसंग राम सीतया लक्ष्मेण स चित्रकूटम प्राप्तनोति। रामायण के वनवास प्रसंग में राम जो हैं सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? चित्रकूट पहुंचते हैं। तत्र स्थिताम मंदाकिनी नदीमा वर्णयन् सीताम संबोधयति। वहां स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित कर रहे हैं। यम नदी प्राकृतिक रूपे दान संवालिता चित्तम हरती। आदमी कहता है कि कितना अच्छा लग रहा है, एकदम एकदम मन नहीं करते जले जाएंगे, ऐसा कुछ। यम नदी प्राकृतिक रूपादानम संवालिता चित्तम हरती। यह नदी जो है बिल्कुल प्राकृतिक संसाधनों से युक्त है और चित्त हरने वाली, हृदय को एकदम बिल्कुल हर लेने वाली है। अरे वो कहे हैं ना, रसखान भी एक जगह कहे हैं कि मोह मन मालिक ले गयो चित्त चोर नंद नंद, अब बेमन का करूं पड़ी फेर के फंद। तो उनके मन को कौन चुरा लिया था? कृष्ण ने चुरा लिया था। तो कहें वहां भी ऐसे ही यहां भी कहा गया है कि एकदम अच्छे नहीं लग रहा है, अच्छा एकदम यहां लग रहा है, यहां से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अस्याह वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्यपि त्रयोदश सर्गे करोति। इसका वर्णन कालिदास ने रघुवंश काव्य में 13वें सर्ग में भी किया है। अनुष्ट पुच्छंदंसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृते यथार्थ चित्रणम करोति। करें कि अनुष्टुप छंदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णनम प्रकृते यथार्थ चित्रणम करोति। महर्षि वाल्मीकि ने भी अनुफष्ट छंद में मंदाकिनी वर्णनम का, मंदाकिनी का स्वच्छ वर्णन किया है, शुद्ध रूप से वर्णन किया है। मतलब क्या था ये हम शुरू में ही बताए हैं। ये प्रसंग उस समय का है जब राम जो है सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। वहां मंदाकिनी नदी का शोभा देख करके इनसे रहा नहीं गया, और ये सीता को बताने लगते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। ये नदी जो है बिल्कुल प्रकृति संपदा से भरी हुई है। अरे हम लोग, चाहे हम लोग नहीं, हम तो कभी नहीं गए हैं कभी किसी झरने के पास कहीं। कभी कोई जैसे जाता तुतला भवानी, माझर कुंड, वही तुतला भवानी कहलाता है, वो अलग है।
वहां पे झरना शायद है। तो वो झरना आदमी देखने काहे जाता है? वो प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ है, वहां नेचुरल है सब कुछ। वहां पे कुछ भी आदमी नहीं बनाया है, वो ऑटोमेटिक ऐसा लग रहा है देखने में कि आदमी जाता है, डैम वैम पे घूमने जाता है तो वो तो आदमी बनाया रहता है। तो वैसा ही कुछ जगह है, कोई कोई नदी ऐसा ही, जैसे प्रयागराज में नहाने सब कोई चला गया, तो प्रयाग में नहाने कुंभ का मेला लगता है, जो उसमें चला जाता है, चाहे कुछ भी महाकुंभ लगा था अभी। तो वहां पे कुछ ऐसा प्राकृतिक संपदा है जिसके कारण वहां नहाना शुभ माना गया, और इसी चीज को कहा गया। ऐसा ही कुछ वर्णन यहाँ ने पर सीता से किसने किया है? राम ने किया है। क्या कहे हैं? विचित्र पुलिनाम रम्या हंस सारस सेविताम अकुसुम रूप संपन्ना पश्य मंदाकिनीम नदीम। विचित्र पुलिनाम रम्या हंस सारस सेविताम, मतलब है कि सुंदर पुष्पों से युक्त, रम्य बहुत खूबसूरत, हंस सारस सेविताम, हंस और सारस से सेवित, मतलब हंस और सारस देखो घूम रहे हैं इसमें। कुसुम रूप संपन्ना, अलग अलग रंग वाली, पश्य मंदाकिनी नदीम, हे सीते इस नदी को देखो, ये कितनी सुंदर लग रही है। हे सीते ये सुंदर पुष्पों से युक्त है, हंस सारस इसमें तैर रहे हैं, रंग बिरंगों वाली तटों वाली मंदाकिनी नदी को देखो। अगर बढ़िया से किसी को, जिसे एक बात बताते हैं, जैसे बाद में बताएंगे अभी, नाना शब्द खोज रहे हैं, उसके लिए बात समझ में आ रहा है ना? शब्द का ज्ञान होना चाहिए ना, ऐसे नहीं ना कुछ बोल दिया जाएगा, ऐसा शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है कि वो कम ही जाए और प्रभाव ज्यादा डाले। नाना विधय तीरे तिरहम वृताम अपुष्प फल, इसे एक बात सीखने का बहुत बड़ा अवसर मिलता है कि कभी कभी देखो परेशानी जब आता है, जल्दी रिएक्शन कभी देना, थोड़ा सब्र करना जरूरी रहता। बात समझ में आ रहा है? जल्दी रिएक्शन नहीं दो, इंतजार करो थोड़ा सा। इंतजार करने से हो सकता है कि ऑटोमेटिक अपने से उसका जवाब मिल जाए, और नहीं कहीं कुछ तुम बोल दिए बीच में तो और खराब हो गया। हो जाता है ऐसा ऐसा कभी, तो थोड़ा सब्र करना सीखोगे तो हो जाएगा। जैसे अभी बहुतों से सीखा जा सकता है ना वो, तो देखो हाँ क्या कह रहे हैं ये, नाना विधय तीरे हम तीरे तरु हम वृता पुष्प फल द्रुमय राजंती राजस्य नीलीन मीमा सर्वतः। कह रहे हैं कि नाना विधि, नाना विधि मतलब बहुत प्रकार का, तरु पेड़, तीर तट, पुष्प फल, फल और पुष्पों, वृक्षों से घिरी ये राजवंती, राजवंती कहा जाता है कुबेर को, कुबेर का जैसे लग रहा है कि खजाना जैसा लग रहा है ये नदी, इसको देखो। कह रहे हैं सीता से कि हे सीता ये फल फूल वृक्षों से घिरा हुआ एकदम कुबेर के राज जैसा लग रहा है, राजवंती कुबेर का खजाना जैसा लग रहा है, इसको देखो। अमीर्ग यूथ निपतानी कलुषा संभासी संप्रांतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजनयंतीन में। मृग हिरण करें कि देखो हे सीते
मृग के द्वारा पिए हुए पानी के कारण मंदाकिनी नदी का जो जल है वो थोड़ा कलुषित गंदा हो गया है। देखो कितना ये खूबसूरत लग रहा है, देखो इसको। बढ़िया से समझाया जाए ना तो छोटे छोटे बातों में भी खुशी निकाला जा सकता है। ये राम प्रयास किए हैं देने का, और खुश रहने वाला वो 5 रुपए का चॉकलेट में भी खुश रहेगा, और नहीं तो डेयरी मिल्क खा लेगा तब वो कहेगा कैसा दलागत रहे। तो वो है आराम से, कहीं घूमने का मन नहीं है, जाओ ये कहीं बैठ गए, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, ये देखो। और घूमने वाला जैसे दुर्गा पूजा में जाना है घूमने, तालाब पर जाओ, देखो कितना अच्छा लग रहा है, चारों तरफ पहाड़ वाला दृश्य बनाया गया है। ये देखो यहाँ पे छोला बेचा रहा है, यहाँ खिलौना बेचा रहा है, अजब लग रहा है। तो ये सब बोल के खुशी को क्या किया जा बढ़ाया जा सकता है। नहीं तो कलकत्ता पहुंच जाएंगे सबसे बढ़िया वाला पंडाल में, जाके कहेंगे कि आई हे भीड़ बा, जगह नहीं खे मिलत, घूमत घूमत गोड़ दुखा गइल बा, रोने लगेगा आदमी बैठ के वही। यही कह रहे हैं, अरे अच्छा लगने वाले को मृग जो पानी पिया उससे पानी जो गंदा हुआ वो देखने में क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जटा जीन धरा है काले वलकोल, वलको तरवास सह यश्व गहनते नदीम मंदाकिनीम प्रिय। कह रहे हैं सीता के सीता से कह रहे हैं कि हे प्रिय, हे सीते, इस समय जटा धारण करने वाले, मृग चर्म धारण करने वाले ऋषि, और कह रहे हैं ना वलकुल, वलकल पहनने वाला, वलकल माने होता है वृक्ष के वस्त्र, वृक्ष का छाल पहनने वाले ऋषि लोग इस नदी में स्नान कर रहे हैं। ये देखो इसे कितना ये सुंदर लग रहा है। आदित्यनुपुष्ठिन्ते नियमा दूर्दबाहव अयेते परे विशालाक्षी अमुनयः संसीवर्तता। देखो इसमें एक और पाठ में प्रश्न में आया है कि राम जो हैं सीता को क्या क्या कह करके बुलाए हैं। तो ध्यान से देखो, सबसे फर्स्ट वाला पैराग्राफ में इसमें तो कुछ नहीं कहा गया था, कुछ नहीं कहा गया था हे सीते। अब यहाँ पे लास्ट में देखो लिखा हुआ है चौथा वाला में, चौथा वाला में जटान जिंधारा काले वल को गहनते नदी में मंदाकिनी में प्रिय। इसमें सीता को उन्होंने क्या कहा है, प्रिय कहा है। और इसमें देखो आदित्य न्यूम पुष्ठितन्ते नियमा दुर्धबाहव अयेते परे विशालाक्षी। यहां पे उनको सीता को नाम दिए विशालाक्षी, विशाल नेत्रों वाली। मुनयः संसित वर्तता, 3 गो नाम यहां पे रख लिए। क्या कह रहे हैं ये जो ऋषियों के बारे में कह रहे हैं कि ये जो ऋषिगण हैं आदित्य सूर्य का प्रार्थना कर रहे हैं, हर नियमों का ये लोग पालन करते हैं। हे विशाल नेत्रों वाली सीते, आप इनको देखो, ये प्रशंसनीय वस्त्र व्रत धारण करने वाले हैं और सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं। पादप पुष्प पत्राणी सृजद भीर भीतो न मारुतोद धूत शिखरे प्रवृत्त इव पर्वत अपादपय पुष्प पत्राणी असृजद भीर भीतो नदीम। नदी के दोनों ओर पर्वत हैं और ये नदी जब चल रहा है तो लग रहा है कि पर्वत दोनों ओर झूल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पादपय पुष्प पत्राणी, सॉरी फिर से ऊपर पढ़ दिया, मारुत तोद धूत शिखरे प्रवृत्त इव पर्वत
पर्वत पर तरह तरह के वृक्ष भी हैं, उस पर कुछ कुछ लगा हुआ है। अमारु पादपय पुष्प पुत्राणी श्रीजद भीर भीतो नदीम। और ये पर्वत जो है, ये जब पुष्प वगैरह जब पानी में जो हिल रहा है, इसके कारण ये लग रहा है कि पर्वत चल रहे हैं। क्वचिन मणि निकासोदाम क्वचित पुलिन शालिनीम क्वचि सिद्ध जान क्रीड़ा अपस्य मंदाकिनी नदीम। अब यहां पे एक और फिर से दिए हैं, क्वचिन मणि कासोदाम क्वचित पुलिन शालिनीम क्वचित सिद्ध जन किरणा जना किरणा पश्य मंदाकिनी नदी। करे के हे सीते, कहीं मणि जैसा सदृश होने वाली, आप देखे होंगे कभी कभी पनिया चमकने लगता है उजला उजला, तो कहें कि कहीं मणि जैसा ये नदी जो है चमकने वाला, कहीं पर सुंदर तट वाला, और कहीं सिद्ध ऋषि मुनि जनों से सेवित इस मंदाकिनी नदी को देखो। निर्धुतानाम वायुना पश्य विततान पुष्प संचयान अपोप्लूयमान परांस पयम त्वम जल मध्य गान। करें कि यहां पर जो वायु बह रही है, निर्धुता नाम वायु पश्य विततान पुष्प संचयान, ये वायु जो है पुष्प को इधर उधर उड़ा रहे हैं और ये नदी में तैर रहे हैं। इससे ये नदी और ज्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। अताते चति वल्गु वसचोरथावंगनवा द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कुंजता सुभागिरह। करें यहां पे और नाम दिए कल्याणी, हे कल्याणी सीते। करें कि तास चाती वल्गु वश्चो, यहां पर जो चकवे हैं, एक प्रकार का पक्षी हैं, वो मधुर ध्वनि गा रही है और अपने साथी को बुला रहे हैं। अधोरोहंती कल्याणी निष्कुजंत सुबह गिरा, इनके निष्कुजंती माने कूंजना, ये जो गूंज रहा है ना इनका बोली, इससे इस नदी का शोभा और ज्यादा बढ़ रहा है। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनी न्यास्य शोभने अधिक पूर्वाश्च मयान मन्ये तव च दर्शनात्। यहां पर एक फिर से शोभने नाम दिए। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनीस्य शोभने अधिक पुराश्वाश्च मनवे त्व च दर्शनात्। अब सीता को कह रहे, हे सुंदरी, ये जो चित्रकूट पर्वत है ये, और जो मंदाकिनी नदी का जो जल है, रोज से ज्यादा आज अच्छा लग रहा है, बाकी दिनों से अधिक आज सुंदर लग रहा है। ये था पूरा आप लोगों का पाठ 8 नंबर। निर्धुतान वायुना, एक मिनट,